मल्ख को मरवा दिया, मेरा फटा जा ताहिया। एक तो है बानोगढ़ में बंध रही दुश्मनी, दूसरी तरफ है 9 लाख तलवारें तनी, और ना खबर भेजना बात आसान। तो नागर जे पहुंची खबर, उतल बिरल को मैया मेरी, मार कर खंजल गले में मर जाऊंगी। बेटी, हाँ माँ। तुम आत्महत्या करेगी? क्या करूँ माँ? तो एक सिंघनी के उधर से पैदा है और तुम आत्महत्या करेगी, इसका उपाय मैं बताती हूँ। बतलाइए माँ। जी माली। देखो, अपना बेटा नाती जो है जागन जगने में इस वक्त है जी। और तुम जाकर के उसे बुला लाओ। जगने चला जाऊं? हाँ, उसे कह देना कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी मौसी तुम्हें बहुत सख्त याद किया है। ओ, ऐसी बात है? बहुत जल्द मैं चला जाऊंगा। इतनी जल्दी कह देना कि अगर वो खाना खाते हैं तो हाथ ही हाथ धोए। ओ, मतलब खाना जगनेल में खाए हाँ। तो पानी आग के मोहब्बत में पी। हाँ, बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल महारानी, मैं भी जाइए, मेरा नाती आएगा। चली माँ। हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करें। ये राजधानी जगनेर है और जगनेर के राजकुमार जागन आ रहे हैं। कहानी पर गौर करें दोस्तों। आज न मालूम क्या बात है, किनारे और मौसी की मुझे बहुत याद आती है। ना तो कोई खबर, ना तो वहां से कोई चिट्ठी आई है। अरे रूपन मामा, क्या बात है? अरे, और सब कुशल तो है? तो मुझे पहचान लिया? अरे वाह, पहचान लिया? अरे क्या पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें? मगर जागन, और नानी कैसे हैं? नानी और मौसी के हाल चाल पूछ रहे हो? जी हाँ। और जगन बहुत गजब हो चुका है। आखिर बात क्या है? गजब ये हुआ है कि तुम्हारी नानी ने मुझे भेजा है कि चले जाओ जगनेर, और जागन से कह देना कि अगर जगन खाना जगनेर में खाए तो पानी आकर के मोहब्बत में पी। यानी कौन ऐसी जरूरत पड़ गई है जागन भैया, खाना यहाँ खाए इसलिए मुझे और हाथ वहां धोए? मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम्हारी नानी ने मुझे साथ में भेजा है कि साथ में लेकर के जागन को आना। अगर ये बात है तो हम इसी वक्त चलते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ चलो। बेटी, हाँ माँ, अभी तक रूपन भी वापस नहीं आया। मेरा दिल घबरा था माँ। उसका इंतजार करती हूँ। ठीक माँ। अरे जगन भी आए। हाँ बिल्कुल। चरणों पे जागनी खड़ा, नानी करूं पलटा।
करूं प्रणाम, क्यों बुलवाया है मुझे, कहो मौसी क्या काम। कहो मौसी क्या काम जरूरी, आज ही पड़ो महलन में, चलूं शमशीर खींच के। और हाँ अरे जिधर चलूं शमशीर खींच कर। अरे नानी मुझे किस लिए याद किया है? अरे मौसी किस लिए याद किया है? मुझे नहीं मालूम, अपनी नानी से पूछिए। जब नानी से पूछता हूँ तो मौसी से पूछिए, और जब मौसी से पूछता हूँ तो नानी से पूछिए। अरे नानी मौसी हम दोनों लोग से पूछते हैं, क्या बात है? बेटा क्या बात है? मैंने किस लिए बुलाई हूँ? तो मैंने बुलवाया है इसलिए सुध तुझे मैंने बुलवाया। इसलिए सुध तुझे आ गई तेरे सर पे मुसीबत बड़ी, मार मलखान को और लूट सिरसा को, फौज चौहान की है घेरे पड़ी। तो खून आंखों में उतरा, मैं क्या सुन रहा, खून आंखों में उतरा। क्या सुन रहा, क्या कहा कर दिया बद है मलिक खान का, कर सबर धीर धर जिगर दरमिया, काट लूंगा सच्चा के चौहान का। तब तू अकेला है महबे के चारों तरफ, तू अकेला है। चारों तरफ दल पड़ा है पिथौरा बली का कुंवर, गर हुआ सामना और मार पृथ्वी तुझे, डोला ले जाए चंद्रा बली का कुंवर। पिथौरा कमीने की औकात क्या, उस पिथौरा की औकात क्या, जो उठा आंख देखे मौसी की तरफ, सत्य कहता हूँ तलवार ये जो मेरी भेज देगी उसे अब सदर की तरफ। तो तू न संग्राम कर लाल एक काम कर, तू न संग्राम कर। लाज
मनाने को जाऊं, रूट कर आल्हा उदल है कनवज बसे, बस इसी वक्त उनको मनाने को जाऊं। कनवज बसे, बस इसी वक्त उनको मनाने को जाऊं। तो होगा जैसे निपट लूंगा चौहान से, होगा जैसे हाँ नानी। होगा जैसे निपट लूंगा चौहान से, शान नीची कराने नहीं जाएंगे। एक नहीं कह दिया मैंने 100 बार है, आल्हा उदल मनाने नहीं जाएंगे। मैंने तो कितनी बड़ी उम्मीद लेकर के तुम्हें बुलाई हूँ और तुम कहते हो कि मनाने नानी जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस रोज जिस दिन आल्हा रुद्रराज मामू और इंदल हमारे दरवाजे से जा रहे थे, उन्हें देखकर अपना फाटक बंद कर लिया, एक बूंद पानी देने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है वहां जाने की। बेटा ये सब बातें भूल जाइए। नहीं नानी जी, और ना इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी और मेरी बेटी का डोला चला जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। जब देखेंगे 2 दिन याद आ जाएगा उन्हें। यही है, मुझे देखकर फाटक बंद कर लिया। हुआ जागन, तू एक छत्री होकर और कायरता वाली बात करता है। अगर तू नहीं जाएगा तो आज से मुझे मौसी मत कहना। हाँ, चलो माँ। ठहरो, ठीक है, तुम्हारे कहने से जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? ब्रह्मा मामा का जो घोड़ा और कोड़ा है मुझे ला कर दीजिए। इसमें क्या बात है? ब्रह्मा का घोड़ा और कोड़ा। द्वारपाल, द्वारपाल, आवाज कितनी बार लगाई? आवाज कितनी लगाई? एक बात पर आ जाकर वहां चमड़ी उकेलूंगी। जाइए, जो मेरी बेटी ब्रह्मा का झबरी पूंछ वाला घोड़ा सफेद, हाँ हाँ, उसे बेटी जागरण को दे दीजिए। और जो कोड़ा है 1.25 लाख का, हाँ उसकी कीमत 1.25 लाख है। और घोड़े की कीमत 1 लाख। घोड़े का कीमत 1 लाख, हाँ, और घोड़े का कीमत 1.25। हाँ ठीक है, तेरे बेटे को दे दीजिए। जा बेटी, माँ अब तो जागन जाएगा। अब तो जागन चला जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेरा बेटा जरूर भगवान की कृपा से वहां पहुंचा। हो, कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। हो तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। तेरा अल्लाह ने कलमा, तेरा मौला ने कलमा।
बेटा ताहर व सेनापत, बात क्या है? सेनापत, इस नदी बेतवा के कितने घाट हैं? 42। पहले घाट पर तुम्हारा पहरा रहेगा। बहुत अच्छा है। न इस पार से उस पार को जा सकता है, न उस पार से कोई इस पार को आ सकता है। ऐसा ही होगा। जा सकते हो। बेटा ताहर, बात क्या है? पहले घाट पर सेनापत का पहरा है बहुत अच्छी बात। और दूसरे घाट पर तुम्हारा पहरा रहेगा। बहुत अच्छी बात। हो सकता है उसके घाट से कोई आ सकता है, लेकिन तुम्हारे घाट से जा नहीं सकता है। ये बात सत्य है। जा सकते हो। पृथ्वीराज भाई, हाँ माहिल भाई, बात क्या है? तुम बहुत तादिल बैठ रहा हो। क्या चिंता है क्या आपको? कुछ कहने वाले हैं। क्या बात है? बोलो। देने जाता है कन्नौज जागन खबर, देने जाता है कन्नौज जागन खबर, है जरा देर में आने वाला। पृथ्वीराज भाई, क्या परिहार सारी और सारी फिकर चौ तरफ से गिराया है जवा महजूद हर नाके पर कैसे जाएगा, भूल कर घर आएगा वो हाथों से मारा जाएगा। काटता हर कि तलवार जागन कसर, पृथ्वीराज भाई, आप चिंता न करें। हर घाट पर चौकस पहरा लगवा दिया जाए। सब हर घाट पर उसको सिपाही मिलेंगे। अगर जरा सी भूल हो गई, नायक मिलेंगे। वो भूल कर अगर घाट पर आ गया तो ताहर का तलवार और जागन का सर होगा। ऐसा ही होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए माहिर भाई। अगर जरा सी भूल हुई तो डोला नहीं मिल पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। गलती नहीं करना। ठीक है, इस घाट पे मामू का पहरा लगा है। मामा जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ जा रहा है? मामा जी कुछ कहना चाहता हूँ, बैठ जाइए। बोलो। घेरे मोहबा को पड़ी सेना उधर चौहान की,
उधर चौहान की, है बिगड़ती लाश सिरसा में पड़ी मलिखान की। रास्ता न रोको, जाने दो कनवजी मुझे, ये बिने है आपसे इस भानजे नादा। मामा जी, इसका मतलब कन्नौज जा रहा है। जी हाँ जागन, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मामा जी, पहला घाट है और दूसरे घाट पे ताहर का पहरा है। मान लिया कि यहाँ से मैंने निकाल दिया तो दूसरे घाट पे ताहर तुझे जान से खत्म कर देगा, इसलिए वापस चले जाओ। नहीं मामू जी, जान की मुझे परवाह नहीं है। क्षत्रिय के कदम जब आगे बढ़ते हैं तो पाछे नहीं लौटते हैं। अच्छा तो ठीक है। मैं न जाने क्या? तू तुझे जाने की जो है ठिठान की, मैं न जाने तू तुझे जाने की जोहटी ठान की, और पार सीने में तेरे हो हार के। फिर शुरू की आपने बातें वही शान की, और शर्म ना आती तुम्हें बातें जो करते शान की। सुनूं तेरी जुबान, तूने अगर कुछ भी कहा तो समझ लेना खैर अब। और मामा जी, अभी मैं सिद्धांत जानता हूँ तुम कितना वीर हो। हूँ मामा जी, और जैसे तुम वीर हो, और शर्म ना आती तुम्हें बातें जो करते शान की। ये कहाँ हो सकता है? मामा जी, जागन, अभी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारे अच्छे के लिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन वापस चले जाओ। ये कहाँ हो सकता है? अन्यथा ये पहला घाट है, देखा जाएगा। जहाँ से चला गया तो दूसरे घाट पे ताहर का पहरा है, वहां से नहीं जा पाएगा। मामा जी, मेरा रास्ता मत रोकिए और मुझे जाने दीजिए। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। जाओ। जाओ जागन, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मैं तो यहां से निकाल दिया है, लेकिन ताहर तुम्हें नहीं निकालेगा, तुम्हें जान से खत्म कर देगा।